Good morning and good evening. Om Shanti. ओम गुड शांति, गुड मॉर्निंग। Om Shanti, all of you. तो एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ ओम ओ शांति। शांति। तो परमात्म ज्ञान की नवीनता क्या है? पवित्रता। इससे पहले भी हम भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते रहे, उसकी पूजा करते रहे, लेकिन पवित्रता सिर्फ छोटी सी थी। लेकिन अभी परमात्म ज्ञान की नवीनता संपूर्ण पवित्रता को धारण करना। तो जब संपूर्ण पवित्रता को धारण करते हैं तो कल भी बाबा ने कहा लगाव मुक्त, आकर्षण मुक्त। तो तभी हम इन आकर्षणों से, लगावों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये लगाव, ये आकर्षण ही ऑटोमेटिकली हमको दुख देते हैं। तो दुख का मूल कारण अपवित्रता। और जितनी जितनी परमात्म ज्ञान के आधार से पवित्रता हमारे अंदर आती जाती है, उतना हम दुख से सुख की ओर प्रस्थान करते हैं। तो बाबा इस समय कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव न हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि पवित्रता ही हमारा मुख्य फाउंडेशन है। तो उस पवित्रता को धारण करने के लिए आज बाप दादा के क्या इशारे हैं? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। मीठे बाबा, मीठे बाबा। सभी मीठे प्यार बाबा, से बोलेंगे मीठे मीठे बाबा। बाबा। तो मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। इस प्रैक्टिस से ही बाबा कहे तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। कौन सी प्रैक्टिस? देही अभिमानी बनने की। और इसी प्रैक्टिस से पुण्य आत्मा बन जाए। तो प्रश्न क्या आने कि किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? कि तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट निभाता है, सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? तो कौन सा है? देही अभिमानी बनाने का हुनर किसके पास है? एक बाबा के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। बाबा कहे ये हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। तो देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाबा के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है, और ये हुनर किसी भी मनुष्य को नहीं आ सकता। ओम शांति। तो रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं के प्रति बाबा बैठ समझाते हैं, अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा कहे तभी ही परम पिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि ही याद आता रहेगा। इसीलिए पहले पहले तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्या मैं आत्मा हूँ। क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए? एक बार रिवीजन करेंगे हम सभी कि मैं पहले पहले आत्मा, प्रैक्टिस मैं मैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ।
शरीर तो नहीं मैं है। आत्मा हूँ, तो फिर रूहानी बाबा की याद ठहरेगी। अंडरलाइन, मैं आत्मा हूँ तो बाबा की याद ठहरेगी। बाप ये शिक्षा देते हैं, अपने को देह नहीं समझो। क्या समझो? मैं आत्मा। ये ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद ये समझानी मिलेगी। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, बाबा ने कहा ना। द्वापर से कलयुग तक हमने अपने आप को क्या समझा? शरीर ही समझा, देह समझा। तो बाबा कहते बच्चे अभी अपने को आत्मा समझना है, अभी अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, बाबा कहे, वैसे मैं भी एक आत्मा हूँ। आत्मा और परमात्मा दोनों सिमिलर है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, तो मुझे आत्मा का पिता परमात्मा भी बिंदी मिसल है, परंतु सुप्रीम हूँ। हम्म, तुम आत्मा हो लेकिन मैं सुप्रीम हूँ। मैं हूं ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। अब ये कॉन्शियस में हमारे आ जाता है कि मैं हूं ही आत्मा। तो बाबा ने कहा फिर मेरे को कोई देह याद पड़ती नहीं, क्योंकि जब मैंने खुद को आत्मा समझ लिया तो देह और देह की दुनिया से बुद्धि डिटैच हो गई। फिर मुझे उस दुनिया की कोई भी चीज की आवश्यकता भी नहीं, है ना। तो जब देह समझते हैं तो देह के लिए सब कुछ की आवश्यकता है। तो जब मैंने आत्मा समझा, परमात्मा को याद किया, तो मुझे क्या चीज की आवश्यकता, उसको चिंता है, वो हमें ऑटोमेटिकली प्राप्त हो। ना बाबा कितना गहरे राज समझाते। यह दादा तो शरीरधारी है ना। कौन? ब्रह्मा बाबा के लिए कहा। ये बाप है निराकार, यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव। बाबा के वो है ही आत्मा, सिर्फ वह ऊंच ते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। परमात्मा कौन है? सुप्रीम है तो वो भी आत्मा बिंदी, लेकिन वो सुप्रीम है। क्यों सुप्रीम है? सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश कर, वो जन्म मरण में नहीं आता, वो इस शरीर में आकर प्रवेश करता है। कब? इस समय, इस संगम युग। वह कभी देह अभिमानी हो ना सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार ना। परमात्मा क्या है? वो है निराकार। हाँ, उनको आकर ये प्रैक्टिस करा, कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ये पाठ बैठकर पढ़ो। हम्म, बाबा ने क्या होमवर्क दे दिया? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बैठकर पाठ पक्का करो। जैसे बचपन में बच्चे पहाड़े रटते थे ना, हम्म, उसको याद करने के लिए रटते थे। तो बाबा कहते हैं अभी कि पहला पाठ पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ, ये पक्के, क्योंकि देह का भान बहुत हमारा पक्का है ना। इतने दिनों से 63 बर्थ हो गए और ये पाठ पक्का है, मैं शरीर हूँ। तो बाबा ने कहा अब कौन सा पाठ पक्का करना है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे, तब बाप भी याद पक्का रहेगा। कैसे कहते ना, भगवान की याद खिसक जाती है। तो परमात्मा बिंदु की याद कब रहेगी? जब हम अपने को आत्मा बिंदु समझेंगे। देह अभिमान होगा तो बाबा को याद नहीं कर सकेंगे, बुद्धि से खिसक जाएगा। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूँ, अपने को आत्मा समझो। सत्य में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो, है ना। वहां तो है ही सोल कॉन्शियस, वहां है ही देही अभिमानी। वो शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलाएं कैसे। यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है, वही प्रालब्ध वहां पाते हो ना। बाबा से हमने यहाँ जो वर्षा पाया है, बाबा कहते वो प्रालब्ध तुम प्राप्त करते हो।
तो एक जन्म की कमाई जन्म जन्म खाई, कहते ना। इस संगम युग में हमने जितना अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की शिक्षा को सुना है, धारण किया है, उतनी कमाई हो रही है, और वो कमाई पदम होकर हमें आगे की दुनिया में प्राप्त होने वाली। सोचिए, अगर ये राज समझ में आ जाए तो क्यों लग जाएगी कि नहीं जल्दी। इसलिए बाबा कहते हैं कि क्यों लगेगी। हाँ, लेकिन उस समय प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय ओवर हो चुका होगा। बाबा कहते बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना, श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बिगड़ तो कारोबार आदि, बाबा ने कहा चल ना सके। ऐसे नहीं कि वहां ये कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो, वहां तो आत्म अभिमानी रहते ही हैं। ये प्रैक्टिस बाबा कहे तुमको अभी कराई जाती है। ये प्रैक्टिस बाबा ने कहा तुमको अभी कराई जाती है, क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं, बहुत आत्मा के ऊपर पापों का बोझा है। तो बोझा कैसे उतरेगा? जब ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास। तो जब आत्मा समझेंगे तो परमात्मा की याद आएगी, तब मुझ आत्मा के ऊपर जो विकर्मों का बोझा है, वो खत्म होगा। कितनी साइंस समझा रहे बाबा, स्पिरिचुअल लॉ बतला रहे। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। आपने कहा अभी फुल बन गए हो, फुल पाप आत्मा बन गए हो, क्योंकि पापों का खाता धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खलास भी तो होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। तो सत्युग त्रेता हमने प्रारब्ध भोगा, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सोचिए अभी कितना पुरुषार्थ करना है कि जन्म बाई जन्म, क्योंकि आत्मा की एनर्जी बनती है और उस आधार से मुझे तन मन धन नेक्स्ट जन्मों में प्राप्त होता है। तो ये सीक्रेट समझ में आ गया, तो क्या करना है, कितना पुरुषार्थ करना है कि इसी समय की कमाई हम जन्म जन्म प्राप्त करेंगे, अभी नहीं तो कभी। बाबा कहते हैं आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सत्युग में तुम बच्चे सत्व प्रधान हो और त्रेता में सत्व बन जाते हो। वर्षा अभी मिलता है, माने डिग्री कम होगी। तो बाबा ने कहा लेकिन वर्षा अभी ही मिलता है। हम कहें अगले जन्म में करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि बाबा के लिए अभी बहुत थोड़ा सा समय बचा है। 100 साल के संगम युग में 88 कंप्लीट हो गए, तो अभी कितना बचे, 12 ईयर, जिसमें लास्ट में इतना हाहाकार होगा कि हम ये नेट वगैरह भी सब खत्म हो जाएगा, हम सेंटर भी नहीं आ जा पाएंगे। तो सोचिए बस ये थोड़ा सा समय, 2-3 साल, मुश्किल से 4 साल, इस समय ही हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है और अपना प्रारब्ध बनाना है। प्रारब्ध बनाने की बेला है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से वर्षा मिलता है। वर्षा कौन सा? सुख शांति आनंद का, तन मन धन की प्राप्ति। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी ही देते हैं। सत्युग में यह शिक्षा नहीं मिलती। बाबा ने कहा सत्युग में यह शिक्षा नहीं मिलती, अभी ही बाप हम बच्चों को यह शिक्षा दे रहे। अपने अपने नाम पर ही चलते, यहाँ तुम हरेक को याद के बल से पापात्मा से पुण्यात्मा बन रहे। सत्युग में इस शिक्षा की दरकार नहीं, क्योंकि इतनी प्रारब्ध हम बना के जाएंगे कि ऑटोमेटिकली हमें सब कुछ प्रारब्ध के रूप में मिल जाएगा। और तो वहां पर ये शिक्षा नहीं होगी क्योंकि परमात्मा वहां नहीं होंगे। अभी हैं इस समय चैतन्य में, और इस समय हमें ये शिक्षा देकर हमें वर्षा दे रहे हैं। तो ये अवेयरनेस कि मुझ आत्मा को अभी ही मिलेगा, फिर कभी नहीं मिलेगा। तुम ये शिक्षा वहां ले जाते हो, वहां न ये ज्ञान न योग ले जाते हो। तुमको पति से पावन, बाबा कहे अभी ही बनना है, क्योंकि वर्षे के लिए हाँ क्या टेंशन है कि मुझे पवित्र बनना है। पवित्रता बिगर ये वर्षा मिल ना सके।
फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है। फुल मून होता है, फिर फुल मून धीरे 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 उसकी कला कम होती है, लास्ट में लकीर रह जाती है। तो राइट वे बाबा कहते कि तुम आत्माएं भी फुल मून से धीरे धीरे तुम्हारी कलाएं कम होती हैं। बाबा कहते चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है, इसमें मुझो नहीं, कुछ भी न समझो। बाबा कहे फिर बाबा से पूछो। अगर समझ नहीं आए तो पूछो। तो जैसे चंद्रमा की कला कम होती है, ऐसे आत्मा की कला भी, आत्मा की डिग्री भी धीरे धीरे जन्म मरण में आते आते डिग्री कम होती है ना। ये भी लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ है। पहले तो ये पक्का निश्चय करो, हम आत्मा हैं। एक बार हम सभी रिवाइज करेंगे, हम आत्मा हैं। दोनों भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ इस पार का सितारा। मैं शरीर नहीं, सितारा, आत्मा। देखें अपने आप को आत्मिक रूप। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है। बाबा कहे पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूं ये पक्का न होने से तुम बाबा को भूल जाते हो। पहले पहले मूल बात ही ये है, आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा, है ना। भगवान कब याद आएंगे, परमात्मा बिंदु कब याद आएगा, जब हम खुद को आत्मा बिंदु समझेंगे। तो बाबा ने कहा वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट को सामने है ना। बाप कहते हैं बच्चे ये है गॉडली यूनिवर्सिटी। कहते हैं ना जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, है ना, तो उसको उतना प्रेफरेंस रहता है जॉब के लिए। तो हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी है, ऊंचे ते ऊंची यूनिवर्सिटी, गॉडली यूनिवर्सिटी, जिसमें से हम गॉड टीचर बन के पढ़ाते हैं। तो भगवान पढ़ाते हैं इस यूनिवर्सिटी में, देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं। और कोई भी ये हुनर जानता ही नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी महामंडलेश्वर गुरु गोसाई डंके की चोट पर ऑथोरिटी के साथ बाबा कहते हैं कि कोई ये ज्ञान, ये नॉलेज दे नहीं सकता, आत्मा कोई बना नहीं सकता। एक परमात्मा ही आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं और आत्मिक स्थिति में दिखाते हैं। और ये हुनर कोई जानता नहीं। ये दादा भी पुरुषार्थ करते हैं, बाप तो कभी देह लेते ही नहीं, जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना हो, है ना। परमात्मा तो देह नहीं लेते, वो तो प्रवेश करते हैं देह में, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, फिर ये ज्ञान देते हैं। तो परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, उनका दिव्य अलौकिक अवतरण होता है। यह कहावत है, जिनके माथे मामला वह नींद कैसे करे। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती। जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। अब बाबा ये सुंदर सीक्रेट समझाते हैं। कितने बाबा के बच्चे हैं जिन्हें अपने लौकिक काम धंधों से फुर्सत ही नहीं बाबा को याद करने की, बाबा के पास जाने की, है ना। तो बाबा कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती। जिनको फुर्सत है बाबा के पास वो आते हैं और बाबा के सामने पुरुषार्थ करते हैं। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, गीता में भी ये अक्षर है मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाए। तो बाबा ये समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते हैं, यह तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनाइए, है ना। और कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक आत्मा प्यूरिफाई नहीं होगी, आत्मा पतित से पावन नहीं होगी, तब तक बाप की याद टिकेगी नहीं, और याद टिकेगी नहीं तो वर्षा मिलेगा नहीं, और वर्षा मिलेगा नहीं तो प्रारब्ध बनेगा कैसे। तो बाबा कहते हैं हाँ, ये बना बनाया ड्रामा है ना। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे बहुत मेहनत है, हमारी भक्ति ही ठीक है। भक्ति ही ठीक है तो छोटे क्लास में रहेंगे तो प्राप्ति भी तो उतनी होगी। अधिक प्राप्ति का चाहिए तो अधिक पुरुषार्थ भी करना है। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई की निंदा की बात नहीं है। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसीलिए निर्धन के नास्तिक कहलाए जाते हैं।
बाबा ने कहा भगवान को न जानने के कारण ही निर्धन है और बाबा ने कहा नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाबा तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं और टीचर रूप में शिक्षा देते हैं कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है। ये शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था अब वैश्यालय है। वैश्यालय क्यों कहा? क्योंकि वैश्यालय में बेकार होते हैं, तो आज हर घर में वैश्यालय है, हर घर में विकार है ना। तो बाबा लेकिन शिवालय में वो शिव काल है जहाँ मूर्तियां देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। तो बाबा अभी चैतन्य शिवालय की स्थापना कर रहे हैं जहाँ चैतन्य देवी देवताएं होंगे। यह खेल है। बाबा समझाते हैं तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते क्यों बने। बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज देने। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। यह पढ़ाई है कौन सी? मनुष्य से देवता बनने। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने, जो बाप बैठ पढ़ाते हैं और कोई मनुष्य से देवता बना ना सके। देवता माने देने वाले, मनुष्य मानो लेने वाले। तो लेने में घाटा है, देने में फायदा है। तो बाबा हमें क्या कौन सा पाठ पढ़ाते? फायदे का पाठ। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते। जो टीचर बनकर पढ़ाए, पढ़ाने वाला बाबा देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन भी है ना, परमपिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, ये पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ ले। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। परम पिता अर्थात परमात्मा वो जो हैं सो अपना परिचय तो देंगे ना। तो परमात्मा इस संगम युग में आकर अपना परिचय स्वयं दे। बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई विरला ही पहचानता है ना। कल परसों बाबा ने कहा ना, तो हम बच्चे भाग्यशाली कि हमने उसको पहचाना है कि परमात्मा सिर्फ बिंदु है जो परम धाम निवासी है, जो इस समय हमें आकर पढ़ा रहा है। ये ब्रह्मा तो कहते नहीं मैं परमात्मा हूँ, यह तो समझ की बात है। यह तो बाप के महावाक्य हैं, सभी आत्माओं का बाप एक है। और इनको क्या कहते हैं? इनको दादा कहा जाता है। यह भाग्यशाली रथ है। नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी? प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है, तो अडॉप्ट किया ना। हम्म? बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं मैं अडॉप्ट नहीं करता हूँ, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे ही बच्चे हो। मैं तुमको बनाता नहीं हूँ, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि पिता हूँ। हम्म? मैंने तुम्हें बनाया नहीं है, तुम मेरे अनादि बच्चे हो, मैं तुम्हारा अनादि पिता हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। कितनी बार समझा दिया, फिर लास्ट में फिर कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। हाँ, कितनी बार बाबा ने आज पक्का कराया है कि बच्चे समझो अपने को मैं अशरीरी आत्मा हूँ। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हैं सब वापिस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं, संन्यास कर जंगल में जाना है। सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे, इसीलिए कोई भी चीज याद ना आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं, वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे। वानप्रस्थ माना वाणी से परे मूल वतन, मेरा मन मूल वतन में टिका रहे, वहां सभी आत्माएं निवास करती है। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है ना, सबको जाना है घर। शास्त्रों में दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? आत्मा भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। विजन बनाएंगे एक सेकंड। दोनों भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, जैसे आसमान का सितारा। मन को एकाग्र कर लेंगे उस सितारे के ऊपर।
कई समझते हैं आत्मा अंगूठे मिसल है, अंगूठे मिसल को ही याद करते हैं। स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें? बाबा समझाते हैं, तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो, क्योंकि जब देह भान में आते हैं तो विकार आते हैं तो फिर पुजारी बन जाते हैं, क्योंकि योग नहीं लगेगा, पूजा ही करेंगे फिर। इसलिए बाबा कहते हैं फिर पुजारी बन जाते हैं। तो भक्ति का समय शुरू हो, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं, है ना। तो द्वापर से आत्मा देह भान आया, बॉडी कॉन्शियस आया, और तब विकार आया तो पूज्य पने की स्थिति से हमारी डिग्री कम हो गई, फिर हम पूजा करने लगे, है ना। बाबा कितना लॉ समझाते हैं। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते, दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है, रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। बाबा कहते हैं ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वे फूल नहीं ठहरे। बागबान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल है बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनको देह अभिमान है वे खुद भी समझेंगे हम फूल तो है नहीं। बाबा के सामने अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं ना, फूल को देखकर क्या होता है, खुशी आती है ना। और फूल जहाँ होते हैं वहां फ्रेग्रेंस भी फैलती है ना। तो बाबा चैतन्य फूलों की बात करते हैं, बाबा की उन पर नजर जाए, जो फूल हैं बाबा की। कांटे कौन, जो दुख देते हैं, फूल कौन, जो खुशी देते हैं, जो फ्रेग्रेंस फैलाते हैं। तो डांस भी अच्छा चलेगा, बाबा की उन पर नजर जाएगी तो डांस भी अच्छा होगा। डांसिंग गर्ल का मिसाल स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं, कौन नंबर 1 कौन नंबर 2, 3 में है। बाप का भी 1 2 3 होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्कूल में भी है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास। तो बाबा भी कहते हैं कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 और कौन नंबर 3। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों की तरफ जाता है, दिल पर भी वह चढ़ते हैं। डिस सर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ते हैं। अब बाबा ने कहा कुछ तो सर्विस करते हैं और कुछ बच्चे डिस सर्विस भी करते हैं। अपने को आत्मा निश्चय करो तब बाप की याद ठहरेगी, फिर बाबा उसी लाइन पर आ गए, है ना। तो देह अभिमान होगा तो बाबा की याद ठहरेगी नहीं, लौकिक संबंधियों की तरफ धंधे धोरी की तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से बाबा कहे पारलौकिक बाप ही याद आए। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए ना। अपने को आत्मा समझना बाबा कहे इसमें में एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है, कोई की याद ना आए, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। बाबा कहते ये भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, है ना। शुरू में ओम मंडली बनी जिसमें 300 बच्चे, है ना, बाबा के पास थे, और 300 बच्चों से ये भट्टी शुरू हुई। और आज देखो वो 300 बच्चे पूरे विश्व में बिखर गए, जो हमारे दादियां दीदियां दादाएं हैं, वो सारे बच्चे हैं जो बड़े बड़े सारे चारों तरफ सेवाएं दे रहे हैं। अभी तो कितनों ने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। अभी सभी तो सेंटर्स पे नहीं रह सकते ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं घर में प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग अलग कोठी बनाते हैं, अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी बाबा कहे एकांत चाहिए, एक बाप को ही याद। इसमें कुछ जवान चलाने की भी बात नहीं, बाबा कहते जवान चलाने की भी बात, जोर जोर से घंटा घड़ियाल बजाने की भी आवश्यकता नहीं है। शांति में बैठ के अपने को आत्मा समझना, परमात्मा को याद करना है। इस याद के अभ्यास में बाबा ने कहा फुर्सत चाहिए। अच्छा, तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, और फिर ये है
बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहरा ना, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते, उनके तो बच्चे सदैव है ही हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि हैं, तो ब्रह्मा ने तुमको अडॉप्ट किया। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। हाँ? बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बाबा याद नहीं रहती, तो बाप कहते इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे कोई कोई ऐसे होते जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते, बुद्धि में काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो। बाप समझाते हैं मूल बात ही ये है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो। मूल बात बाबा ने आज कितनी बार रिपीट किया। हाँ? अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो, तो पावन बन जाएंगे। पावन बन जाएंगे तो दुखों से मुक्त हो जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, फिर कैसे याद करना है? मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह मन मना भव हुआ ना। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात नहीं है, यह तो पढ़ाई ना। भक्ति में हम क्या करते थे, बस भगवान आशीर्वाद करते, भगवान की कृपा हो जाए। तो बाबा क्या कहते हैं, कृपा माने करो और पा। ऐसे ही कृपा नहीं मिलेगी, है ना। बच्चे को अगर ऐसे ही पास कर दिया जाए उसको, है ना, तो वो क्या ही काम करेगा, है ना। डॉक्टर को ऐसे ही पास कर दिया जाए रिश्वत देके, इंजीनियर को ऐसे ही कर दिया जाए, तो वो कार्य क्या करेगा, है ना। नॉलेज तो नहीं है ना उसके अंदर। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं दे दूंगा ना। तुम्हें मेहनत करनी है। मेहनत क्या है? बस तुम मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो, मेरे वर्षे को याद करो, मेरी पढ़ाई को याद करो। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? हाँ? बाबा कहते हैं आशीर्वाद की बात नहीं, ये तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? तुम जानते हो बेहद के बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं। कौन सा वर्षा? बाबा कहते अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। तुम फुल फुल एज आयु पात्र है ना। हमारी 150 वर्ष की आयु होगी, कितना बाबा से आयुष्मान भव का वरदान हम ले रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को भी ये भगवान का आशीर्वाद दिलाते तो उसकी भी आयु 150 वर्ष हो जाएगी कि नहीं, है ना। अपनों को प्यार करते हैं तो हम यही तो चाहते हैं, बच्चे हमारे आयुष्मान हो, हमारे अपने आयुष्मान हो। तो आयुष्मान होने के लिए बाप को पहचानना, उसकी शिक्षा से जुड़ना। वह कहते हैं पुत्रवान भव, तो मनुष्य समझते हैं उनकी कृपा से बच्चा हुआ है। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वह जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाबा कहते ये है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रालब्ध चलती है। फिर है अज्ञान, भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात कितना अच्छी रीति समझाई जाती है। भक्ति को अज्ञान क्यों कहते? बाबा ने कहा ज्यादातर अंधश्रद्धा के बस करते हैं। बाबा इतना ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के आधार से हमने याद किया तो हमारी प्राप्ति पदम हो जाती है। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी बोलेंगे मीठे मीठे मीठी मीठी खिले सिक्की थे लेते बच्चों बच्चों प्रति प्रति मात मात पिता पिता बाप बाप दादा दादा का का याद याद प्यार प्यार और और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी मात माता पिता पिता बाप दादा बाप को दादा को याद याद प्यार प्यार गुड और गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते 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 नमस्ते। मीठे मीठे बाप बाप दादा दादा। मीठे बाबा। गुड़िया और बाबा हम सभी चलेंगे ओम हंसते गाते परम धाम के रास्ते। तो परम धाम में मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। ओम शांति। तो धारणा के लिए अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाबा की याद में रहना। एकांत में बैठ अभ्यास करना है। हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। आज का मेन पॉइंट है हम आत्मा है। ये अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते
करना है, सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमानवश ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो डिसर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। बाबा कितना भी कर्म कर, बाबा कहते लेकिन याद के लिए समय थोड़ा अवश्य निकालना है। तो हम भगवान से वरदान रिसीव करेंगे। परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त। हाँ, इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो आग कपूस एक खट्टे रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी ये चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा करेंगे। आज का स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म न छूटे। पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म न छोड़े। माने किसी भी कारण से हमें अपने धर्म मीन्स अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ना है। जो हमारी सुबह से लेकर रात तक की धारणाएं हैं, है ना, पवित्र रहना है, पवित्र भोजन खाना है, संबंधों में भी पवित्रता, लगाव मुक्त, जो कल कल की वाणी में भी बाबा ने कहा, आकर्षण मुक्त, लगाव मुक्त। लेकिन वो कब होगा? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा की याद आएगी। परमात्मा की याद होगी तो ब्लेसिंग होगी, ब्लेसिंग होगी तो ये इजी हो जाए। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज का जो सम्मान हम लेंगे, परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। तो या ऐसे लेंगे कि मैं पवित्रता को धारण करने वाली सर्व लगाव मुक्त आत्मा हूँ। पवित्रता को लिख भी सकते हैं, पवित्रता को धारण करने वाली मैं सर्व लगाव मुक्त आत्मा हूँ। और इसमें फिर हम पूरी मुरली का चिंतन कर सकते हैं। जी, अगर 2-3 पॉइंट को पकड़े तो क्या है, हमें पवित्र बनना है। पवित्र बनने के लिए बाबा की याद, बाबा की याद के लिए क्या करना होगा? मैं आत्मा हूँ, इस सम्मान में टिकना। तो जब मैं आत्मा समझती हूँ तो परमात्मा की याद आती है, परमात्मा की याद आती है तो सर्व आकर्षणों से, सर्व लगावों से मुक्त बनती हूँ। परमात्म शक्ति से ही मेरा प्रारब्ध जमा होता है, जो गोल्डन दुनिया में मैं 2500 वर्ष तक मैं आत्मा राज्य करूंगी। मेरे पास में तन मन धन जन सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। तब फिर बाबा ने कहा द्वापर से आत्मा की उतरती कला जैसे चंद्रमा की गिरती कला होती है, तो ऐसे द्वापर से उतरती कला होगी बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियस। तो जब बॉडी कॉन्शियस होगा, आत्मा अपने आप को भूल जाएंगे, देह अभिमान होगा, तो विकार आएंगे, विकार आएंगे तो पुजारी बनेंगे, पुजारी बनेंगे तो बाबा ने कहा क्या होगा? ये अज्ञान बढ़ता चला जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा। तो बाप संगम युग में आकर वापस हमें ये पहचान देते हैं, बच्चे तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो, और तुम आत्मा का पिता, मैं परमात्मा हूँ। और मुझ परमात्मा को जब तुम याद करते हो तो तुम्हारी चढ़ती कला होती है, आत्मा प्यूरिफाई होती है। और जैसे जैसे आत्मा प्यूरिफाई होती है, उसके अंदर सर्वगुण और सर्व शक्तियां इमर्ज होने लगती। और जब सर्वगुण और सर्व शक्तियां इमर्ज होने लगती हैं तो वो दुख से किनारा करती है, सुख की ओर प्रस्थान करती है। और ये सुख कितने समय तक के लिए प्रारब्ध के रूप में मिल जाता है? पूरे 2500 वर्षों के लिए आत्मा, है ना, उसमें सुख शांति आनंद को प्राप्त करती है। तो सोचिए कितना वंडरफुल सीक्रेट बाबा अपने बच्चों को समझाते हैं। तो जब ये राज हम बच्चों को समझ में आ जाता है और उस आधार से जब हम आत्माएं अपने जीवन को चलाती हैं, प्यूरिटी की पावर को बढ़ाती हैं, है ना, तो
हम आत्माएं अपना और अपने परिवार का भी कल्याण कर सकते हैं। आयुष्मान भव का वरदान लेने के लिए बाबा ने कहा कि परमात्मा को जानना जरूरी है, उनकी शिक्षा जरूरी है। जब तक ये दोनों बातें नहीं तो आयु बढ़ेगी कैसे। तो आने वाले जन्मों के लिए बाबा ने कहा, सत्युग के लिए बाबा तैयार कर रहे हैं ना, तो वहां हम आत्माओं की आयु कितनी होगी? 150 वर्ष। है ना? तो बाबा कितना सीक्रेट अपने बच्चों को समझाते, कितना मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, ताकि बच्चे समझें और अपने आने वाले जीवन को भी अच्छे से अच्छा बना पाए। अभी नहीं तो बाबा कहते हैं कभी नहीं। यही थोड़ा समय है संगम युग का, जबकि हम आत्माएं खुद को जानकर उस खुदा से अपना संबंध जोड़ के अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम पवित्रता की ओर बढ़ते हैं, है ना, काम पर विजय पाते हैं, लेकिन क्रोध आ जाता है। तो क्रोध क्यों आता है? कि आपके जो संकल्प हैं, बाबा कहते हैं, चाहे उल्टे हों या सुलटे, पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। और महाक्रोध फिर क्या होता है, हाथ पांव भी चलाने लगते हैं, नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना कि उनके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे। मेरी बात को जिसने नहीं माना तो व्यर्थ संकल्प आएगा। तो फिर बाबा कहते हैं क्रोध मुक्त होने की विधि क्या है? ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है। कहते हैं ना, बहुत बच्चे चिड़चिड़ करते हैं। तो संकल्प इच्छा के रूप में जब बदल जाता है तो चिड़चिड़ होता है। निस्वार्थ होकर विचार दो, ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ। नहीं तो ईर्ष्या घृणा ये एक एक साथ ही आता। निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी, स्वार्थ व ईर्ष्यावश ऑफर क्रोध पैदा करती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेने हैं, आदि से अंत तक फुल पास होना है। कौन से 4 सब्जेक्ट आप लोग बताएंगे लास्ट। तो ये पॉइंट निकाले हैं 16 नवंबर 1995 से। अच्छा, ओम शांति। तो 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे, मन मना भव हो जाए। आज टाइम ओवर हो चुका है। मन मना भव हो जाए, खुद को आत्मा समझ मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। तो बाप दादा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट को निहारते हुए बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। आपने मुझे राइट और रॉन्ग की समझ दी, अपना प्रारब्ध बनाने के लिए उच्च विचार दिए, उच्च शिक्षा दी। मैं आत्मा आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं हर संभव प्रयास करूंगी, चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने की। तो उसी परमात्म किरणों के नीचे बैठ हम पॉइंट शेयर करें, छोटे छोटे पॉइंट। आज हम क्या पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। हम शांति बोलो। बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता धारण करनी है, उसी से लगाव से हम दूर हो पाएंगे। देही देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, इससे हम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। स्वयं को आत्मा समझो, तभी परमात्मा की याद आएगी। बाबा को छोड़ और कुछ याद ना आए। बाप की यात्रा में एकांत चाहिए, एकांत में रहकर ही बाबा की याद की यात्रा में रह सकते हैं। अभी वानप्रस्थ अवस्था है और हमेशा आत्मा होने का अभ्यास करते रहो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, वेरी नाइस। ओम शांति। पूरी मुरली का रिवीजन हुआ। थैंक यू, शॉर्ट एंड स्वीट। और कौन
शेयर करें। ओम शांति। आज ओम बाबा ने शांति। कहा रंजित कि बहन ओम अपने को शांति। आत्मा समझ बाबा को याद करना है और संपूर्ण पवित्रता धारण करनी है और देह और देह के संबंधियों से ममता निकाल कर अपने आप को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजित बहन, वेरी नाइस। नेक्स्ट और कौन शेयर करेंगे अपने थॉट को? ओम शांति दीदी। ओम शांति जगन। बाबा इसमें यही बताते हैं कि हमें अपने को आत्मा समझना है। हर पल आत्मा के रूप में देखनी है और जितना हम आत्मा में रहेंगे, आत्मा रूप में रहेंगे, तभी हमें बाबा याद आएगी। और ये भी बताते हैं बाबा कि पवित्रता धारण करने से तो है, लेकिन पवित्रता धारण के साथ साथ क्रोध पर भी विजय पानी है। अगर पवित्रता धारण कर लिए, क्रोध पर विजय नहीं पाए, तो वो भी सही धारणा नहीं हुई। तो पवित्रता के साथ साथ क्रोध पर भी विजय पानी है और बाबा की ही याद में रहनी है, क्योंकि अब बहुत कम समय है। इसलिए बाबा को आप जितना याद करोगे उतना बाबा के करीब रहोगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू रेवन, वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति मित्र। परमात्मा का ज्ञान का नवीनता है संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता धारण करने के लिए मीठे बाबा देही अभिमानी बनने का प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो पवित्र आत्मा बन सकते हैं। बाबा कहते हैं अपनों को आत्मा समझना, मैं आत्मा बिंदी हूँ, इसी को प्रैक्टिस करना। इसी जन्म का कमाई जन्म जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगा। ओम शांति। ओम शांति बहन ओम जी। ओम शांति। थैंक यू मित्र बहन, बहुत सुंदर। और कौन ओम शेयर शांति करें? दी। ओम शांति दी। ओम शांति मित्र। आज बाबा ने हमको केवल आत्मा ही समझने के लिए बताया है। उन्होंने कहा आज शरीरी बन के हम जितना भी कर्म करेंगे उतना ही हमारे लिए पुरुषार्थ होगा और बाबा के समीप जा सकेंगे। समीप का मतलब है बाबा को अपने संग महसूस कर सकेंगे, क्योंकि बाबा भी अशरीरी हैं और बाबा ने आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान दिया, और ये जो ज्ञान है केवल बाबा ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। इस चीज का भी हमको ही ध्यान रखना चाहिए और जितने हम अपने को अशरीरी समझ के कर्म करेंगे उतना ही हम बाबा से योग भी अच्छा लगा सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ऋतु। ओम शांति राजेश्वर। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं कि यही समझना है मैं आत्मा हूँ, यह समझेंगे तो बाबा के करीब जाएंगे। संपूर्ण पवित्रता धारण करनी है, देह और देहदारी को याद नहीं करना है, आज शरीर बनने की प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति ओम शांति राजेश्वर। प्रेम बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश बेन। आज का ओम मुरली शांति। से बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने के प्रैक्टिस करना है, से इससे ही हम पुण्य आत्मा बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझना है, इसमें ही हम बाप की याद भी हमको ठहरेगी। फिर बाबा ने कहा पवित्र बनने से ही हमको बाप से वर्षा भी मिल सकता है। फिर बाबा ने कहा पवित्रता हमारा जीवन का फाउंडेशन है, इससे ही धारण करने से ही हम लगाव मुक्त भी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम टेक शांति सुशीला रजिस्ट्रेशन। बहन। ओम थैंक यू शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एनीबॉडी एल्स? ओम शांति राजस्थान। ओम शांति संकल्प। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि पवित्रता को धारण करेंगे तो लगाव मुक्त होंगे। एंड बाबा कहते हैं कि ये बान प्रस्थान अवस्था है, इसीलिए सब कुछ को भूल एकांत में बैठ अपने आप को आत्मा समझ
एक बाप को याद करना है। थैंक यू राजस्थान, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुनीता बहन। और भी किसी के मन में आ रहा है शेयर करने के लिए? ओम शांति। तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करें। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। तुमसे मिलके ये जीवन प्यारा लगा, मेरी तकदीर को हर सितारा जगा। तुमसे मिलके ये जीवन प्यारा लगा, मेरी तकदीर को हर सितारा जगा। प्यार तेरा बना मेरे सर का ताज, प्यार तेरा बना मेरे सर का ताज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन। चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के। ओम शांति। हैव ए नाइस डे, गुड डे, ग्रेट डे एंड गुड नाइट। Thank you, शांति Baba. बहन जी, Thank you, ओम शांति family. बहन जी, ओम Om शांति Shanti. बाबा, ओम शांति Thank you your परिवार, presence and your time. एक Om बंदे Shanti. Om Shanti, all of you.